हमारे एशियन पीयर स्क्रीन्स पे रखिएगा, मिला जुला सा कामकाज है, कई सारे वो सरदर्द वाले एशियन मार्केट्स, आपका निक्केई, आपका ताइवान, आपका कॉस्पी, हमारी अच्छी बात है, वो सब ठंडे पड़े हुए हैं, अच्छे खासे दबाव के साथ दरअसल ट्रेड कर रहे हैं। जहां तक यूएस की बात है, कल हम जब क्लोज हुए थे तो एक फ्लैट से तकरीबन 1/4% ऊपर थे यूएस के फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन में डाउ तो 0.5% ऊपर था, बाकी दोनों का मामला गड़बड़ा गया, खासतौर पे नैस्डैक का। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे बड़ा वैरिड सा, डाउ देखूंगा तो ठीक ठाक सा दिखेगा, बाकी दोनों वेरिएबल्स और खासतौर पे नैस्डैक देखूंगा तो हैंडओवर गड़बड़ाता हुआ तबर अब की पहली प्लेट आपको दिखाएगी। पर काफी सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हेडलाइन में लिखे हुए थे प्रोड्यूसर साहब ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की तैयारी हो रही है, डील साइन होने वाली है ईरान और ओमान के बीच में, मतलब चुंगी के साथ शुरू होगी। हो क्या रहा है, मानू कि नहीं मानू, शुरू हो रहा है। यूएस कहां इस बीच में, कहानी चल क्या रही है, समझ लेते हैं। हरमोज भाई साहब, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड है, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो ईरान और ओमान की ही बात कर लेते हैं, जब आपने मुद्दा छेड़ ही दिया है। तो पहले तो कल स्टेटमेंट ये आई है कि अग्रीमेंट रीच हो चुका है दोनों के बीच में, और जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट हो रहा है। फाइनल ड्राफ्ट बहुत जल्द सर्कुलेट किया जाएगा और फाइनली जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन ईरान ने साथ ही साथ ये शर्त भी रखी है कि ये डील तब संभव हो पाएगी जब कोई तीसरी पार्टी इसमें इंटरफियर ना करे। अब तीसरी पार्टी का मतलब वो यूएस से था, पर उन्होंने यूएस का डायरेक्टली नाम नहीं दिया उस चीज़ में। और साथ ही साथ उन्होंने यूएस पे ही इल्ज़ाम लगाया है कि ये यूएस और इजराइल के हमलों की वजह से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना पड़ा था, वरना बाकी के हालात तो ठीक ही थे। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल फॉक्स न्यूज़ को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि ये ईरान के हित में ही होगा कि वो हमारे साथ डील कर ले, जैसे कि वो हमेशा से कहते भी आए हैं। और अब उन्होंने 48 घंटों की डेडलाइन दी है कि 48 घंटों में हमें पता चल जाएगा कि ईरान के साथ क्या करना चाहिए। कल अभी भी एक रैली में वो भाषण दे रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बहुत नीचे आ गई है, शायद हमें थोड़ा और उसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे वो। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो कल इंटरव्यू वो दे रहे थे कि हमने तो दूसरा विश्व युद्ध से बड़ा अटैक हम प्लान करने वाले थे, सब तैयार था। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की जानें ना लूँ, इसलिए मैं हमला नहीं कर रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। पीस प्राइस चाहते हैं, तो इस वजह से आज ये तेल की कीमत अभी भी स्थिर है, कोई ऐसा बड़ा गिरावट या बड़ा रिएक्शन देखने नहीं मिल रहा। अब समझौते के डिटेल्स क्या होंगे वो जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा। कल मिला जुला सा सेशन ही था वॉल स्ट्रीट पर। डाउ जोन्स भले ही रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ हो, लेकिन 400 अंक ऊपर से गिरकर बंद हुआ। दो स्टॉक्स थे जिनके बीच में खींचतान चल रही थी कल, एक तो एनवीडिया था और दूसरा एएमडी था। एनवीडिया ने जो है डाउ को जो है ऊपर ले गए, माफ़ कीजिएगा अल्फ़ाबेट था दूसरा जो स्टॉक था। एनवीडिया के शेयर ऊपर इसलिए थे क्योंकि स्पेसएक्स के अर्निंग्स कॉल में इलॉन मस्क ने कहा कि अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ एनवीडिया के चिप्स का ही इस्तेमाल करेंगे, जिस वजह से शेयर्स में कल 3.5% की तेज़ी थी। वहीं दूसरी तरफ अल्फ़ाबेट के शेयर कल 4% गिर गए, क्योंकि कल उन्हें ये ऐलान किया उन्होंने कि उनके जो चीफ साइंटिस्ट है जेफ डीन, वो 27 साल बाद कंपनी छोड़कर जा रहे हैं और वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे। तो उस वजह से शेयर्स में जो है दबाव देखने मिला था। एएमडी के शेयर्स इसलिए गिरे क्योंकि पहले तो गाइडेंस तो निराशाजनक थी, और फिर जब इलॉन मस्क ने कहा कि एनवीडिया के चिप यूज करेंगे तो उस वजह से नैस्डैक का पेन अपने सरदर्द थे इंडिविजुअल स्टॉक्स की वजह से। हाँ, और प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, क्योंकि स्पेसएक्स के शेयर भी कल 13% नीचे थे। आज उनका लॉक इन खुल रहा है, $100 बिलियन के शेयर्स का लॉक इन खुलेगा। और सैंडिस्क और वेस्टर्न डिजिटल के नतीजे भी आए जो कि अनुमान से अच्छे थे, लेकिन स्टॉक जो है जो 400-500% चले हैं इस साल, तो उस वजह से मुनाफा वसूली देखने मिली थी एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में भी। एडीपी का जो प्राइवेट पेरोल्स का डेटा आया था, 44,000 की बढ़त देखने मिली प्राइवेट पेरोल्स में, जो कि अनुमान से कमज़ोर था और साल की शुरुआत से सबसे कमज़ोर एडिशन ये जुलाई के महीने में देखने मिली। एडीपी का डेटा था। आज जॉबलेस क्लेम्स आएंगे और परसों जो है, माफ़ कीजिएगा, कल जो है जॉब्स रिपोर्ट आएगी यूएस की, जहां पर 80,000 नौकरियां जुड़ने का अनुमान है, क्योंकि केविन वॉर्श ने भी कहा था जॉब्स मार्केट इज स्टेबल एंड सॉलिड। ये उन्होंने कहा था अपने कमेंट्री में जब वो अपनी फेड की पॉलिसी का ऐलान कर रहे थे। तो इस वजह से बाजार का रुझान इस वक्त मिला जुला है। आज कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जब तक कि अनलेस क्योंकि ईरान और ओमान के बीच में डील जो है वो अनाउंस हो जाए, या फिर जो है डोनाल्ड ट्रम्प कुछ और कह जाए। डील मतलब ले दे के कितना वसूलेंगे जहाजों के जाने, उस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी है नहीं कि टोल लेंगे, के बीच में नहीं तो ही चाहता है क्या रूट होगा, कहां से जाएंगे, कौन कंट्रोल करेगा, इस पर ज्यादा बातचीत चल रही है। और कल इस बारे में क्लैरिटी भी आई थी कि ये दोनों ने कहा है हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ बातचीत हो रही है हमारी। हाँ, ओके। तो ये सबसे बड़ा वॉच आउट फैक्टर तो यही होगा। कल जॉब्स रिपोर्ट आएगी, कल देखेंगे, लेकिन आज यही बड़ा फैक्टर। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिर इस डेवलपमेंट में कच्चा तेल तो वही का वही है, कोई फिर वहां पे चेंज नहीं। 7 पे छोड़ा था, 80.2 पे है, तो उसका ज्यादा फर्क नहीं। खैर
डेवलपमेंट्स पे नजर रहेगी। वीकेंड के लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग बन ही जाता है। तो चलिए इस डेवलपमेंट नजर